मैं बताना चाहता हूँ कि हज़रत जिस जिस मदरसे की ज़िम्मेदारी की लगाम अपने हाथ में थामे, अल्हम्दुलिल्लाह सब मदरसे कामयाब माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह का शुक्र हज़रत, जहाँ भी जाता हूँ आज हाल ये हो गया, बाखुदा बोल रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ कलकत्ता वगैरह में कहीं जाता हूँ तो आज लोग ये पूछते हैं वही प्रतापगढ़ जहाँ मुफ्ती शहनवाज का चलता है मदरसा। अल्लाह का शुक्र है। याद रखो मुफ्ती साहब क़िबला बैठे हुए हैं, मुफ्ती आज़म कानपुर। याद रखो मदरसे बिल्डिंग की बुनियाद पर नहीं कामयाब होते हैं, तालीम और तरबियत की बुनियाद पर कामयाब होते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए मुफ्ती साहब क़िबला नबी कहा कि उलमा के तावन पकड़ो, आप मदारिस का तावन पकड़ो, क्योंकि यही वो उलमा हैं जो इस मुल्क की आज़ादी में आगे आए थे। यही वो मदारिस के उलमा हैं जो नस्बंदी के मसला आया तो यही आगे आए थे। यही वो उलमा हैं आज भी जब हुजूर की अज़मत पर कोई नापाक कोशिश करता है तो यही उलमा मगर ये हमसे न हो सके नबी का जाहो जलाल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा नबी का जाहो जलाल देंगे। और ये हजरत के मदारिस से ऐलान होते हैं आज, सुनो सुरखुरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। मुबारकबाद के लायक हैं जामिया हनफिया के वो उलमा कराम। अल्लाह का शुक्र है जिन्होंने इतने कम वक्तों में इस प्रतापगढ़ कहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क हिंदुस्तान में एक अजीम इल्म और अदब का किला तैयार कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो यारो मदारिस से करीब हो, आप उलमा की जमात से करीब हो। जिस जिस कौम ने इस जमात का साथ छोड़ा है उनकी शनाख्त बर्बादी बन चुकी है। समझ रहे हैं? अब आइए मोहब्बत एहतराम के साथ उस अजीम पाकिज़ा इल्म व अदब को हिमाला जिनको हम और आप नहीं बल्कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ बरकाती साहब क़िबला मुफ्ती आज़म शहर कानपुर के नाम से जानता पहचानता है। मुझे मालूम है क्योंकि हज़रत को जो मकबूलियत मिली है उस मकबूलियत के सामियाने को आला हज़रत कहते हैं, उस मकबूलियत के रुकन के मुजस्समे को हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहते हैं, उस मकबूलियत के पाकिज़ा शोहरतों के पाकिज़ा कोह हिमालय को हुजूर फैज़ान ताजुश शरिया कहते हैं। इंशाअल्लाह उस अजीम खतीब को आपको समाअत करनी है। ज़रा सारा मजमा एक मरतबा अपने हाथों उठाए, मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह आधा मजमा अगर आवाम का है तो आधा मजमा आज मदरसे का है माशाअल्लाह। ये तलबा कराम बैठे हुए। एक बात याद रही मुफ्ती साहब क़िबला, एक जगह एक मदरसा था मोहल्ले में, वहाँ किसी का एक बूढ़े इंसान का इंतकाल हो गया तो उलमा कराम ने कहा कि यार ऐसे हालात में पढ़ाई करना बेहतर नहीं है, किसी का इंतकाल हो गया ऐसा करते छुट्टी कर देते हैं। तो छुट्टी के बाद बच्चे कमरे में गए, मदरसे के बच्चे तो बच्चे, उनसे कौन जीत पाएगा भला। तो जब वो कमरे में गए कहा यार छुट्टी की हुई, कहा इसलिए कि मोहल्ले में एक बूढ़े इंसान का इंतकाल हो गया है। तो बच्चों ने कहा एक बूढ़ा मरा, मोहल्ले का एक छुट्टी हो गई है, मतलब दूसरे दिन फिर कोई बूढ़ा मरेगा फिर छुट्टी हो जाएगी। इतना करते करते मदरसे के बच्चे बाहर निकले, क्या देखते हैं मदरसे के सामने गली की मोड़ पर दो बूढ़े बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तो मदरसे के बच्चों ने इशारा करके बोला वो देखो दो छुट्टियां और बैठी हुई हैं। समझ रहे हैं? इनसे किसी फील्ड में कोई जीत नहीं पाएगा। अल्लाह का शुक्र है, दुआ करें इन उलमा कराम को, इन तलबा कराम को अल्लाह कामयाब फरमाए। मोहब्बत से कह दें आमीन, और मोहब्बत से कह दे आमीन। बस एक शेर पढ़ता हूँ हज़रत के कदमों को अपने स्तर का ताज बनाकर, फिर इंशाअल्लाह हज़रत आपके हवाले, आप हज़रत के हवाले। ज़रा मोहब्बत से बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस सोच से बोलो लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वीराज भी ये काम नहीं कर पाया। उठाएं अपने हाथों को, हजरत का इस्तकबाल करें और हजरत को ये एहसास दिलाएं कि हजरत हम वही लोग हैं जो आपके खिताब को सुन करके मोहब्बतों के साथ अपनी करवटें बदलते हैं और आज फिर आपके खिताब के जाज़बियत के जंजीरों में कैद होकर के आपको समाअत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। नारे तकबीर। सोच से बोले आप नबी की
नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं, लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। जरा सारे लोग एक मरतबा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। जरा सारे लोग अपने हाथों उठाकर बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप डर के न बोले, बिल्कुल खुल के बोले, खुल के बोलिए आप। ये देश मेरे ख्वाजा का देश है कि नहीं? जरा मोहब्बत से बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस सोच से बोले आप, हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। मोहब्बत से बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक के नारों से दुनिया को हिला देंगे, लब्बैक के नारे से दुनिया को हिला देंगे, सरकार के दुश्मन को हस्ती से मिटा देंगे। नामूसे रिसालत के हम सच्चे सिपाही हैं, आका की मोहब्बत में गर्दन भी कटा देंगे। नामूसे रिसालत के हम सच्चे सिपाही हैं, आका की मोहब्बत में गर्दन तक कटा देंगे। इस सोच से बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब आइए हज़रात मोहतरम, बहुत ही तेज़ी के साथ हज़रत का हुक्म है कि भाई आज़म तहसीनी साहब को पहले थोड़ी देर के लिए आप समाअत कर लें, फिर इंशाअल्लाह ताला उस लहजे को भरपूर आप समाअत करेंगे इंशाअल्लाह हज़रत के ख़िताब के बाद। मैं चाहता हूँ आइए उस अजीम लहजे का इस्तेक़बाल कर लें आप नारे तकबीर और नारे रिसालत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बस इस शेर के साथ नाते सरकार सुनाएंगे, चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे, चले जाएंगे। हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे, चले जाएंगे।